और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। उनको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट्स का। और अभी फ़िलहाल में इसका इरादा जो इसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, बट ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान आईएसआई कर रही थी और ये पाकिस्तान आईएसआई ने इसको ट्रेन करके, जैसा मैंने कहा कि एक डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। इसकी जो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसके बाकी एसोसिएट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो समझ में आ रहा है वो ये कि इसने हर तरह का काम किया है, जैसा एक स्लीपर सेल की तरह किया है, जिसमें इसने कई बार सबवर्सिव एक्टिविटीज़ की हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हैं, कई बार कुछ एस्पेनेस के टास्किंग जब इसको हुई वो भी किए हैं। क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेज है तो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स या बाकी जो चीज़ें आएंगी वो आपके साथ फिर जब कंफर्म हो जाएंगी तो आपसे रूबरू होंगे। पहले कई टेररिस्ट पकड़े गए किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा। ये देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि कल ही इसको अरेस्ट किया गया है। इसने फेक आइडेंटिटीज़ बनाई थी, इसने कई सारी आईडीज़ बनवा ली हैं। ये आया इंडिया में, ये अहमद नूरी के नाम से इसने एक आईडी बनवा ली थी। पासपोर्ट भी इसने एक्वायर कर लिया था। फॉरेन भी गया है ये 2 बार उस पासपोर्ट पे। कहाँ का गया? 2 कंट्रीज में गया है, सऊदी और थाईलैंड गया है जैसा पता चला है। बाकी एक डेट्स वगैरह हम वेरीफाई करा रहे हैं। यूजिंग द इंडियन पासपोर्ट विच ही हैड एक्वायर्ड। और यहाँ पर इसने एक पास में शादी भी की थी कुछ महीने के लिए फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स। और एक पर्टिकुलर जगह जाके बिहार में इसने फेक आईडी भी एक्वायर कर ली थी अपनी इंडियन होने की। तो आईडी, एक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसका जो आईडी कार्ड है वो इसने बिहार में जाके एक्वायर कर लिया था। वहाँ पर भी जी, वहाँ से एक्वायर करने के बाद में उसी बेसिस पे फिर उसके बाकी डॉक्यूमेंट्स बने हैं। ही गॉट मैरिड टू एन इंडियन वुमेन और उससे शादी करके, शादी भी स्पेसिफिकली इसी पर्पज से की गई थी। जहाँ कुछ महीने शादी करके इसने उसे छोड़ दिया। ये वैशाली गाजियाबाद के एरिया में की थी। तो ये सारी चीज़ें अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। ये इनिशियल स्टेज है और जैसे ही वेरीफाई होंगी आपके साथ आएंगी। बट ये है कि इसके पास कहाँ से आए थे, कब पहुँचे? देखिए 2 चीज़ें हैं। ये जैसा आपने पिछले भी हमने जो मॉड्यूल पकड़ा था उसमें बताया था कि जब इस तरह की टेरर एक्टिविटीज़ इनके हैंडलर ऑर्गेनाइज करते हैं तो नीड टू नो बेसिस पे चलाते हैं सो दैट ये पकड़े ना जाए। तो इसको एक पर्टिकुलर आदमी ने पाकिस्तान से टास्किंग की थी जिसका कोड नेम नासिर था। और जी, और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेंगे। वेपन वहाँ जहाँ से इसको मिले हैं या जहाँ से इसको दिए गए थे वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब था। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन दे के जाएगा, कौन नहीं दे के जाएगा। इसी तरह से जब ये पास में मनी वगैरह मंगाता था तो वो भी हवाला के चैनल से उसके पास आती थी। मैंने कहा नीड टू नो बेसिस पे काम करने किया, जो इस तरह के मॉड्यूल में होता वो इसमें भी था। सर ये वहाँ पे कर क्या रहा था, क्या करता था पिछले 1 महीने से? देखिए, मैंने कहा आपसे कि ये कई सारी, इसने जो बताया है इनिशियल स्टेज है, इसने जो बताया ये कई सारी टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, जम्मू कश्मीर में भी और इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी। तो वो एक बार वेरीफाई कर रहे हैं, जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा। ये इसने कुछ शाम से कवर ले रखा था कि ये एक पीर मौलाना का, जहाँ ये कुरान की पवित्र आयतें पढ़ के लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा किया करता था, उस तरह का कवर ले रखा था। उम्र कितनी है सर? इसकी उम्र 40 साल है, 81 बॉर्न। पीर मौलाना का काम यही करता था? मतलब पीर मौलाना का काम ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास किया करता था। ये भारत में कब दाखिल हुआ था? देखिए, मैंने कहा कि आपको एग्जैक्ट डेट अभी हम नहीं बता पाएंगे, इनिशियल स्टेजेस हैं इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन ये इसको इंडिया में रहते हुए 1 डिकेड से ऊपर हो गया है। इसके अलावा भी टेररिस्ट को यहाँ पे दिल्ली में सेटल किया अब तक देखो हथियार दिए हैं दिल्ली में इतने। देखिए, इसने, मैंने आपसे फिर कहा कि इसने बहुत सारी चीजें अभी बताई हैं लेकिन अभी दे आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। तो उसको इस वक्त ये स्टेज नहीं कि मैं आपसे शेयर करूँ। नहीं, इनका उनसे कोई लिंक नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि ये अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। ये नीड टू नो बेसिस पे इसका एक अलग मॉड्यूल था जिस पे काम कर रहे हैं। हथियार कहाँ से मिले थे, कहाँ लेने गया था? आपने बताया पूरी मैंने कहा कि नहीं होती है।
पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे दिल्ली में एक पर्टिकुलर जगह से हथियार रिकवर किए गए हैं, पर वहां पर हथियार कैसे पहुंचे वो अभी एक इनिशियल स्टेज है। एक चीज बता दीजिए, ये जो हथियार जहाँ से मिले वहाँ पर बताया जा रहा है 4 लोगों को भी आपने पकड़ा है जो जहाँ हथियार छुपाए गए, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि हमने किसी 4 आदमी को नहीं पकड़ा है। बहुत सारे लोगों से पूछताछ हो रही है, पर ऐसा नहीं कि कोई 4 आदमी इन्वॉल्व है, इस तरह की कोई बात। तो ये सर क्या बता करके इसने हथियार छुपाए थे? देखिए, हथियार जहां से रिकवर किए गए हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन की इनिशियल स्टेज है, वो अभी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। ये वेपन जो थे इसके पास पहुंचाया गया थी या इसको बताया गया था कि वहाँ पर छुपाए हुए हैं? इसको बताया गया था कि वेपन एक पर्टिकुलर जगह पर है, इसके पास उस जगह के कोऑर्डिनेट्स थे और उस जगह की वो। क्या इससे पहले जो आपने वेपन रिकवर किए, क्या इसने उस जगह को जाके वेरीफाई किया था कि वेपन वहाँ पे रखे हैं कि नहीं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन की ये इनिशियल स्टेज है, ये सारी चीजें अभी मैं आपसे नहीं शेयर कर पाऊंगा बिकॉज इट जस्ट कल रात में अरेस्ट किया गया। अच्छा, जिस जगह ये रह रहा था वहाँ पे कब से रह रहा था? क्या उसी जगह पे रह रहा था या दिल्ली में भी? नहीं, इसने पिछले जैसे मैंने कहा 1 डिकेड से ऊपर रह रहा है। ये इंडिया में कई जगह पे रहा है, ये अजमेर भी रहा है, ये दिल्ली रहा है, ये वैशाली गाजियाबाद रहा है, ये जम्मू रहा है, ये कुछ पार्ट टाइम के लिए उधमनगर कश्मीर में वहाँ भी रहा है, तो ये जगह बदलता रहा है। इस समय जो पकड़ा है आपने तो अभी भी इसने दिल्ली में अभी हाल में भी इसके 2 ठिकाने मिले हैं हमें। एक ठिकाना इसका मिला है वॉल्ड सिटी में और एक ठिकाना हमें लक्ष्मी नगर के एरिया में मिला। ये पाकिस्तान में नरोवाल एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहाँ का रहने वाला है। ये इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, इसका 2 भाई हैं इसके और इसकी 3 सिस्टर्स हैं। तो ये 2000 के बाद में 2004-05 के आसपास के करीब ये पाकिस्तान से निकला है। दिल्ली में भी रह रहा था सर, ये चीज पर्टिकुलर एड्रेस पे कितने समय से लगातार है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। सर हथियार बता दिए गए थे वहाँ से, टास्क का कुछ बताया? देखिए, मैंने आपसे कहा कि इनिशियल स्टेज थी। इनिशियल स्टेज में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो ये थी कि ये एडवांस स्टेज पे आ चुका है जहाँ पर इसको वेपन्स मिल गए हैं, लेकिन कहाँ इस्तेमाल होने हैं कहाँ नहीं होने उस तरह की इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास भी नहीं है। आपने रेड की है वो पर्टिकुलर किस बात को लेकर की? इसके हेड ऑफ से या इसका कोई? नहीं, हमने देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि ये एक टेरर मॉड्यूल है, एक स्लीपर एजेंट की तरह काम कर रहा था और इसको टास्किंग की गई थी टेरर एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने की। इसको वेपन के बारे में इसको बता दिया गया था कि आपके लिए वेपन अरेंज हो गए। इससे पहले ये आगे कुछ कर पाता, इसको बस कर दिया। सर क्या ये दिल्ली में ही आतंकी घटना को अंजाम देना? नहीं, अभी इसकी क्लैरिटी नहीं है, अभी इसकी क्लैरिटी नहीं है कि इसको अभी कहाँ की टास्किंग थी कहाँ की नहीं, उसके बारे में भी क्लैरिटी। शादी की थी वो लड़की आप पाए सर? वो अभी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है। मैंने आपसे जैसा कहा कि कल ही ये अरेस्ट हुआ है, तो मैंने आपसे कहा कि ये इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की। कई चीजें हम वेरीफाई कर रहे हैं। All right, this is the latest that's coming in from the Delhi Police Special Cell on information on who's this person, Pakistani terror suspect who's been arrested here. Certain amount of ammunition that has been found on him, what has been his modus operandi and how he's been operating in India, living in India. Remember, he's a Pakistani terrorist living in India under a fake Indian identity. We're going to be slipping into a very tiny breather in just a bit here. Back with more news and updates.